स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा कि राहुल गांधी काफी ज्यादा न्यूज में बने हुए थे। सबसे पहले आपने देखा कि किस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो काफी लंबे समय तक चली। उसके बाद जब वो विदेश गए और वहां से कुछ ऐसा बयान आया जिसको लेकर अभी तक काफी विवाद चल रहा है। लेकिन एक और विवाद हुआ था 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में या फिर कोई भी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेता हैं, वो अलग अलग बयान देते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कर्नाटका में एक ऐसा बयान दे दिया था और वो बयान था बेसिकली मोदी जो सरनेम है, मतलब कि ये जो मोदी सरनेम है उसको लेकर कुछ बयान दे दिया था। और उसी के ऊपर एक डिफेमेशन केस डाला गया था, फाइल किया गया था गुजरात के एक MLA के द्वारा। और उसके अंदर यहां पर उनको गिल्टी पाया गया है और 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये आप देख सकते हो, राहुल गांधी कन्विक्टेड, सेंटेंस टू 2 years इन जेल इन मोदी सरनेम डिफेमेशन केस। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता है MP की क्या वो छिन जाएगी, किस केस में छिनती है, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हो, लेट मी टेल यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च किया गया है पहली बार भारत में। क्योंकि 25 मार्च से, परसों से ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो मेंस का पूरा खर्चा स्टडी IQ उठाएगा। मतलब जितने भी लोग मेंस लिखेंगे उनको हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ में दिल्ली के अंदर, और वहां पर रहने का, खाने का, मेंस की पूरी तैयारी का जो खर्चा है 4 महीने तक, वो हमारे द्वारा उठाया जाएगा। तो एक बड़ा मौका उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो काफी बड़े कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपका UPSC क्रैक कराने में हम मदद करेंगे। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप एनरोल करा लें। या फिर EPFO, जैसा कि आपको पता है ये जो एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर भी एनरोल करा सकते हैं। स्टडी IQ का ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आपको जाएंगे तो आपको जो MCQs है वो भी अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा हमारे स्टोरीज के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, वो MP हैं केरला के वायनाड से, उनको आज गिल्टी ठहराया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई है। एक डिफेमेशन केस, 2019 का डिफेमेशन केस था जिसके अंदर मोदी सरनेम को उन्होंने कुछ इस्तेमाल किया। और इसी को लेकर गुजरात के अंदर जो सूरत है, आपको पता है गुजरात के अंदर ये जो शहर है सूरत, वहां पर एक कोर्ट है जिसके द्वारा यह सजा सुनाई गई है। अब देखिए यहां पर राहुल गांधी जी ने क्या बोला था। राहुल गांधी जी ने 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, उसका जो कैंपेन चल रहा था, वो कर्नाटका के अंदर जो कोलार है वहां पर वो भाषण दे रहे थे। और उस भाषण के दौरान उन्होंने ये कह दिया, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि मोदी की जब हम बात करते हैं तो जब चोर की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो नीरव मोदी है उसका नाम ध्यान में आता है, राइट। नीरव मोदी बहुत सारा पैसा लेके ये भागा हुआ है, बाहर है, तो कहीं ना कहीं वो सरनेम को एक प्रकार से इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं उसको माध्यम से टारगेट किया जा रहा था नरेंद्र मोदी को। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी नाम, उनका भी सरनेम है, वो भी मोदी है, और नीरव मोदी का भी मोदी है। तो बेसिकली उन्होंने ये कह दिया कि ज्यादातर जो चोर हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है। और ये जो बयान था इसी को लेकर पूरा विवाद हुआ है। तो यहां पर क्या है कि जो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट HH वर्मा, जिन्होंने ये सजा सुनाई है राहुल गांधी जी को, वो बेसिकली सजा सुनाया गया है सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के तहत, जिसके मैं आपकी चर्चा करूंगा, आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत जेल भेज दिया गया है। राहुल गांधी को कम से कम 30 दिन का मौका दिया गया है ताकि वो इस जजमेंट को लेकर जो अपील करना है वो कर सके हायर कोर्ट में। और यहां पर उनको एक बार के लिए बेल सुना दी गई है। तो यहां पर उनको मौका दिया गया है ताकि आप यहां पर ये जो भी जजमेंट आया है उसको हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये कंप्लेन कौन किया था, आखिर किसके कंप्लेन के बेसिस पर ये पूरा केस चला है। मैं बता दूं, ये कंप्लेन नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट नहीं किया था, BJP के MLA हैं गुजरात के अंदर। और अभी आपको पता है कि जो इस समय भूपेंद्र पटेल की सरकार है, चुनाव के पहले उन्हीं की सरकार थी, तो यहां पर उसके अंदर वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने पूर्णेश मोदी, ये MLA हैं गुजरात के BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं,
क्योंकि इनका भी नाम मोदी है। तो इन्होंने यहां पर बेसिकली कंप्लेंट डाल दिया राहुल गांधी जी के ऊपर कि राहुल गांधी जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि हमारा जो सरनेम है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कंप्लेंट को लेकर पूरा ये डिफेमेशन केस चला है। तो क्या हुआ कि जब ये कंप्लेंट किया गया उसके बाद केस की शुरुआत हुई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले हफ्ते ही इसका जो पूरा आर्गुमेंट है, जो फाइनल आर्गुमेंट है, वो दोनों पक्ष की तरफ से सुना गया है। राहुल गांधी जी ने भी सूरत गए थे। जी हां, मैं आपको बता दूं राहुल गांधी जी भी सूरत गए थे और वो उन्होंने बयान दिया था अक्टूबर 2021 में जाकर। कोर्ट के अंदर उनको जाना पड़ा था और उनको सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन क्या होता है, मार्च 2022 में जब ये पूरा केस चल रहा था, मार्च 2022 में ये जो पूरा प्रोसीडिंग है केस का, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया था गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। क्योंकि पूर्णेश मोदी, जो मैंने आपको बताया ना, जिन्होंने कंप्लेन किया था, उनके लॉयर ने यह बोला कि देखिए हम यहां पर अभी एविडेंस थोड़ा और जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो बयान दिया गया है उसका जो सीडी है, जो रिकॉर्डिंग है, जो पेन ड्राइव है, वो सारी चीजें हम जुटा लेते हैं, तो हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम चाहते हैं कि इसको लेकर थोड़ा सा स्टे लगा दिया जाए कुछ देर के लिए। और कुछ समय के बाद ये स्टे खत्म हुआ और फाइनली पिछले महीने से ये पूरा जो केस की सुनवाई है वो वापस से रिज्यूम हुई थी और पिछले हफ्ते ये पूरी आर्गुमेंट सुना गया, खत्म किया गया और अब जाकर यहां पर गुजरात के कोर्ट के द्वारा, सूरत के कोर्ट के द्वारा यह फैसला आया है। देखिए, राहुल गांधी जी की तरफ से भी, उनके जो लॉयर हैं, उनकी तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी के लॉयर का यह कहना है कि देखिए जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है वो पूरी तरह से फ्लॉड है। जी हां, यहां पर इनकी तरफ से भी बयान आ रहा है कि ये लोग का कहना है कि यहां पर जो भी प्रोसीडिंग चला है, कोर्ट का जो भी कार्रवाई हुआ है, वो पूरी तरह से रॉन्ग है। क्योंकि कई सारे जो सीआरपीसी हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जैसे कि अंडर सेक्शन 202, ये सारी चीजों को फॉलो नहीं किया गया। फिर साथ ही साथ राहुल गांधी जी के लॉयर का एक और कहना था कि देखिए हमने टारगेट किया था डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को, लेकिन कंप्लेन किसके द्वारा किया गया है? पूर्णेश मोदी के द्वारा। तो एक तो गलत यह बात है कि पूर्णेश मोदी को कंप्लेन नहीं करना चाहिए था डिफेमेशन का, यह कंप्लेन डायरेक्टली आना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो यह भी आरोप यहां पर उनके द्वारा लगाया गया है। तो ओवरऑल आपको यह समझना है कि यह जो सजा सुनाई गई है ना, वो सुनाई गई है एज पर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 499 और सेक्शन 500, जो कि डिफेमेशन से डील करता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लोग यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अब पता होना चाहिए कि सेक्शन 499 और ये 500 है क्या। सबसे पहले तो आप ये समझिए डिफेमेशन का मतलब क्या होता है। डिफेमेशन का ये मतलब होता है कि जब आप किसी पर्सन के रेपुटेशन को खराब करते हो, उसको चोट पहुंचाते हो, तो जो आपने गलत काम किया है उसी को डिफेमेशन कहते हैं। मतलब कि आपने जानबूझकर जो सामने वाले की रेपुटेशन है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, गौतम अडानी की बात करें या फिर रतन टाटा की बात करें, उनका काफी रेपुटेशन है देश में, दुनिया भर में। अगर आप उनके खिलाफ कोई झूठा एलिगेशन ऐसे पब्लिक में बयान दे देते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के ये मन में आ जाएगा, कुछ ना कुछ लोग उसको ऐसा सोचेंगे, हाँ हो सकता है ये बात सही है। तो एक प्रकार से उनके रेपुटेशन को डैमेज हुआ। तो उस केस में क्या होता है, जिस पर्सन को डैमेज हुआ है वो आपके ऊपर डिफेमेशन डाल सकता है और कह सकता है कि आपने जो बयान दिया है या तो आप उसको प्रूफ करिए, या तो आप माफी मांगिए, या तो आपको फाइन देना पड़ेगा, या फिर आपको जेल भी भेजना पड़ सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि डिफेमेशन दो तरीके से हो सकता है, एक है सिविल रॉन्ग और दूसरा है क्रिमिनल ऑफेंस। डिपेंड करता है कि यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं यहां पर जैसे चाहूंगा उसके हिसाब से डिफेमेशन केस डालूंगा। जैसे सिविल वाला जो केस होता है ना, उसमें आपको सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन देना होता है, ठीक है। अब हो सकता था पूर्णेश मोदी ये कह सकते थे कि राहुल गांधी जी से मैं 1 करोड़ रुपए चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे जो सरनेम है उसको बदनाम करने की कोशिश की है। तो उस केस में ये सिविल वाला ऑफेंस हो जाता। लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसमें मकसद होता है उस पर्सन को जेल पहुंचाना, ताकि फ्यूचर में कोई और उस तरह से गलत इस्तेमाल ना करें, इस तरह के बयान ना दे। तो यहां पर आप समझ ही गए होंगे कि 2 साल की सजा हुई है, मतलब कि ये क्रिमिनल जो ऑफेंस है डिफेमेशन का, वो फाइल किया गया था पूर्णेश मोदी के द्वारा। अब देखिए क्रिमिनल केस में क्या होता है ना, दोनों में और क्या डिफरेंस है। क्रिमिनल केस में क्या है कि डिफेमेशन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब कि अगर राहुल गांधी जी ने कोई बयान दिया है मोदी सरनेम का इस्तेमाल करके, तो मोदी सरनेम वाले जितने लोग हैं उनके रेपुटेशन को ठोस पहुंचा है, उनके रेपुटेशन को बियॉन्ड डाउट यहां पर सिद्ध किया गया है कि हां उसमें प्रॉब्लम हुई है, यहां पर रेपुटेशन को ठेस पहुंचाई गई है। लेकिन सिविल डिफेमेशन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि
आपने ये बयान दिया तो हो सकता है आगे चलकर मेरा ये प्रोबेबिलिटी हो सकता था कि मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती थी, राइट। तो उस तरह की जो प्रोबेबिलिटीज की बात होती है तो वो सिविल डिफेमेशन में आपको सिद्ध करना होता है, लेकिन क्रिमिनल वाले केस में आपको बताना होता है कि हाँ मुझे एक्चुअल में ठोस पहुंचा है, मुझे प्रॉब्लम हुई है ये बयान की वजह से। तो ये जो सेक्शन 499 है ना आईपीसी का, वो डिफाइन करता है कि क्रिमिनल डिफेंस में डिफेमेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। सपोज किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई पढ़ दिया, कोई या फिर ऐसा साइन दिखा दिया, कोई भी ऐसा विजिबल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सारी चीजें कर दी जिसकी वजह से आपको आपके रेपुटेशन को धक्का पहुंचा। और जो सेक्शन 500 है वो बेसिकली बताता है कि कितने साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है। तो इसके अंदर क्या है, 2 साल तक की आपको मैक्सिमम सजा हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है और जरूरी हो सकता है कि आपका फाइन हटा भी दिया जाए, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है सेक्शन 499 और सेक्शन 500। लेकिन मेन क्वेश्चन तो यहां पर यह है कि इसका इंपैक्ट राहुल गांधी जी पर क्या होगा। क्या जो एमपी हैं क्या उनको एमपी के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? मैं आपको बता दूं जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना वो 2 तरीके से हो सकता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। सबसे पहला है आपका विच इज रिलेटेड टू कन्विक्शन लिस्टेड इन सेक्शन 8(1) ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट। आपको पता होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का है जिसमें चुनाव वगैरह से रिलेटेड चीजें आती हैं, राइट। तो क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे नेता होते हैं जो जानबूझकर जो कम्युनल वायलेंस है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहां पर जानबूझकर वायलेंस फैला रहे हो रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, इन सारी चीजों के बेसिस पर, और यह सिद्ध होता है अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो उस केस में आपकी एमपी की सदस्यता जा सकती है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और दूसरा केस क्या होता है वो काफी फेमस है, आप सबको पता होगा कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें आपको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, 2 साल या उससे ज्यादा की, तो उस केस में भी आपका एमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हो सकता है। तो यहां पर आपने क्या देखा, राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 मंथ्स हैव लैप्स्ड। मतलब कि आज ये सजा सुनाई गई और इसके एग्जैक्टली 3 महीने के बाद राहुल गांधी जी को अपना एमपी का जो पद है उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज यह है कि अगर मान लो राहुल गांधी जी अपील कर देते हैं और ये जो कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर स्टे लग जाता है तो फिर वो एमपी बने रहेंगे, ठीक है। तो जरूरी यहां पर यही हो जाता है कि क्या वो अपील करते हैं कि नहीं, और ऑब्वियस सी बात है वो अपील करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। और इनका पहला रिएक्शन भी आया है, मैं यहां पर देख रहा था वीडियो बनाने के जस्ट पहले ट्विटर पर जो है उन्होंने लिखा है राहुल गांधी जी ने, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। ये महात्मा गांधी जी का जो कोट है वो उन्होंने यहां पर जस्ट लिख दिया है, डायरेक्टली उनकी तरफ से ऐसा कोई और बयान नहीं आया है। और ऑपोजिशन ने बेसिकली कॉन्स्पिरेसी बताई है ये सारी चीजों को लेकर कि जानबूझकर जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मामला था। आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो मैंने आपको बताया इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, इन 4 में कौन सा वो प्रोविजन नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक का ये बहुत ही यूनिक बैच ये परसों से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस, यूज कोड अंकित लाइव ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।